दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ट्रांसफर के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस टर्म को सुना होगा। सिंपल वे में मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल वीडियो इसके बारे में, डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या, इसके नुकसान क्या है, ये मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक लोन ले लिया, लेट इट बी होम लोन मैंने ले लिया और 20 साल का टेन्योर है और 8% के दर पे मैंने होम लोन ले लिया। अब मेरा 20 लाख का अमाउंट है और मुझे ठीक ठाक EMI लेट इट भी, चलो 20 लाख नहीं बोलते, 100 रुपए का अमाउंट है, ठीक है, आपको समझने में भी ये होगा। और लेट इट बी 8% के हिसाब से मुझे उसका EMI पे करना है। तो मुझे कितना पे करना है? 8 रुपए पे करना है। अब मैं उसको पे किए जा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे ना मेरी हालत खराब होने लग रही है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आज से 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी वैसे ही रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अगर मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा पे कर रहा हूं तो उस बीच में मैं क्या करूंगा? मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो मैं एकदम देना बंद कर दूं, क्योंकि अब मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं एकदम देना बंद कर दूंगा। या तो दूसरा, मैं लोन क्लोज करूंगा कि मुझे लग रहा है कि जो 8% है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए। तो जब मैं दे ही नहीं पा रहा हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो लोन क्लोज करने की तो बात ही नहीं आई, तो दूसरा तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब जो पहला है कि मैं ना दूं, तो नहीं देने के नुकसान तो इतने हैं कि आपके आने वाले पुश्ते भी गालियां देंगे आपको कि क्यों इसने ऐसा किया, जब पे ही नहीं कर सकता था तो लोन क्यों लिया। तो अब हम कोई बीच का सोल्यूशन निकालते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ट्रांसफर वो होता है कि आप देख रहे हैं कि मैं 8% के हिसाब से दे रहा हूं ब्याज, और मैंने देखा ये XYZ बैंक है वो तो सिर्फ 6% बोल रही है। मतलब कि अगर मैंने वहां से लोन लिया होता ना 100 रुपए का, तो मुझे सिर्फ 6 रुपए ब्याज देना पड़ता, मैं 2 रुपए हर साल बचाता, तो ये बेनिफिट होता। अब तो भाई गलती कर दी, अब तो मैं यहां आ गया हूं, फंस गया हूं, क्या करूं? तो ऐसे सिचुएशन में बैलेंस ट्रांसफर काम आता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BT भी बोलते हैं। बस एलिजिबिलिटी चेक करना होता है। जो दूसरी बैंक है, जिस बैंक के पास आप जाओगे, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी चेक करेगी, वो देखेगी कि ये कस्टमर फ्रॉड तो नहीं है, ये गलत तरीके से वहां का पैसा बचा के मेरे पास तो नहीं आने वाला है। तो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है वो चेक करती है। आप उस चीज के लिए एलिजिबल होते हो, तो फिर वो बैंक आपके एग्जिस्टिंग बैंक से कांटेक्ट करती है और उससे पूछताछ करती है, आपका सिविल देखती है और आपका जो भी लोन अमाउंट है उसे पे कर देती है, क्लियर कर देती है, एक तरीके से क्लोज कर देती है, और वही अमाउंट आपके नए वाले बैंक में आ जाता है। अब आपको 6% के हिसाब से वहां पे ब्याज देना है। कहने का मतलब यह है कि अभी आपका मूलधन 100 रुपए एग्जिस्टिंग बैंक में है और दूसरी वाली बैंक बैलेंस ट्रांसफर करा देती है आपके कहने पे, अब वही लोन उसके पास आ गया, मतलब यहां पे जो आपका बैलेंस लोन है वो उठ के दूसरे पे आ गया, तो अब वो सिर्फ 6 रुपए चार्ज करेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं मेरे भाई, ये बताओ। तो यही है बस, और कुछ भी नहीं है। इसका डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब 2 रुपए बच रहा है। अगर इसको आप लार्ज स्केल पे देखो, होम लोन तो भाई 25 लाख 30 लाख ऐसे नंबर में बात होती है। 100 रुपए मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी तक भी समझ नहीं आया कि बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, BT क्या होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें अपने प्रॉब्लम को, क्वेश्चन रेज करें, मैं उस पर बिल्कुल आंसर दूंगा। थैंक यू।